महाराज कहते थे कोतवाल को, स्थान का जो कोतवाल था उसको कहते कि कोई हमारे पास आवे तो ऐसे मत ले आना, उसको खूब भरपेट जलपान करा के तब हमारे पास दर्शन के लिए लाया करो। ऐसी व्यवस्था थी बाबा के यहाँ। बाबा का दर्शन करने कोई आवे उसको पहले ही भरपेट मिठाई खिलाओ, पानी पिलाओ, तब पास में लाओ। क्यों? बोले भूखे का मन ठीक नहीं रहता है, उसका मन भोजन में और पानी में रखा रहता है, तो उस साधु के पास आके सत्संग की बात ठीक से सुनेगा नहीं। ऐसा मत था उनका, इसी से काम ठीक नहीं होता है। और पूज्य श्री गोकुल भवन वाले परमन जी महाराज भी ऐसे ही थे। कोई दीक्षा लेने के लिए आता तो महाराज के पूछते थे कि तुमने भोजन किया? वो कहता महाराज खाली पेट दीक्षा ली जाती है, भोजन नहीं। बोले तो नहीं, हम खाली पेट दीक्षा नहीं देते हैं, खाली पेट मंत्र पचेगा ही नहीं। तब क्या करो? बोले पहले प्रेम से खूब पंगत कर लो, प्रसाद पालो भरपेट, प्रसाद पाके घंटा 2 घंटा सो लो, इसके बाद सरयू जी चले जाओ, फिर वहाँ मूड़ मुड़ाओ, भद्र होके स्नान करके आओ, तब दीक्षा देंगे। क्योंकि खा लिया, पी लिया, सो लिया तो अब एकदम स्वस्थ चित्त प्रसन्न है, अब मूड़ मुड़ा के आओ तो दीक्षा ले लो। अब आजकल परंपरा चल गई है कि मंत्र सुना देते हैं। पुरानी परंपरा आज से 30-40 साल पहले तक की परंपरा ऐसी रही है कि गृहस्थ व्यक्ति को भी संतों के यहाँ दीक्षा दी जाती थी तो उसका मुंडन कराया जाता था। माताओं का तो मुंडन नहीं कराया जाता, लेकिन पुरुष वर्ग का मुंडन कराया जाता था। ऐसी परंपरा पुराने ज़माने में थी और होना ऐसा ही चाहिए, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, दीक्षा के पहले भद्र होना चाहिए, मुंडन कराना चाहिए। क्योंकि जब कोई जीव भगवान की शरण में जाने का निश्चय करता है, उसके पाप कांप करके उसके बालों में छिप जाते हैं, तो बाल भद्र नहीं करावे तो पाप रहे आते हैं, इसलिए भद्र होकर के ही दीक्षा लेनी चाहिए। तो ऐसे महापुरुषों का नियम है। एक बुढ़िया अयोध्या में आई और बहुत से स्थानों में गई। वो बुढ़िया कहती थी, बहुत ध्यान से सुने, बहुत अच्छी बात, वो बुढ़िया कहती थी कि हमारे पास 2 पैसा है, भंडारा करा दो हमारा। तो लोग उसको डांट फटकार के भगा देते, भाग यहाँ से, आई कहीं की, 2 पैसा में कहीं भंडारा होता है, भाग यहाँ से, भगा देते। वो महाराज, वो कोई मारवाड़िन बुढ़िया थी, बहुत मजबूत थी, बहुत संपन्न थी। वो ये परीक्षा करने आई थी कि गरीब का आदर कहाँ होता है। अब वो थी तो सिठानी बड़ी, पर वो ऐसी बुढ़िया कुछ नहीं, फटी पुरानी सी धोती पहने हुए, कहती महाराज हम भंडारा करेंगे। कितना पैसा है? बोले 2 पैसा। भाग यहाँ से, 2 पैसा में कहीं भंडारा होता है। महाराज के पास पहुँच गई तो बाबा महाराज बोले कि 2 पैसा तो बहुत होता है, हो जाएगा भंडारा। तुरंत महाराज ने कहा कोतवाल से कि जाओ 2 पैसा का बाजार से रंग बदल ले आओ। रंग बदल माने हल्दी, हल्दी ले आओ। और उस समय दाल सिद्ध हो रही थी ठाकुर जी की टोकना में, तो बोले उस हल्दी को दाल में डाल दो। दाल में डाल दिया और बुढ़िया के नाम की जय जयकार हो गई और 2 पैसा में भंडारा हो गया। इसका मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो दे दे उसी में, और भगवान को भोग तो लगना ही है। हाँ, कोई सामर्थ्यवान है और उसकी इच्छा है कि एक भी कोई चीज़ स्थान की न लगे, हमने भंडारा किया है तो सारा लकड़ी से लेकर सब चीज़ हमारी तरफ से आवे, ठाकुर जी को भोग लगे, वो बात अलग है। पर कोई सामर्थ्य विहीन गरीब आदमी है, कम से कम पैसा देता है, तो उस कम से कम को भी भगवान की सेवा में लगा करके और उसकी सेवा को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो बुढ़िया बड़ी खुश हुई। बुढ़िया ने उस जमाने में 1000 चांदी के रुपया भेंट किए महाराज को। कितने रुपया? 1000 चांदी के सिक्के भेंट किए। बोले महाराज यहाँ धन देना सार्थक है, क्यों जो आएगा वो सब सेवा में ही लगेगा। तब अयोध्या में हल्ला मच गया कि देखो वो बुढ़िया 2 पैसा सेवा में ले लेते तो 1000 रुपया भेंट करती, देखो बुढ़िया को भगा दिया, वहाँ जाके उसने 1000 रुपये की सेवा कर दी। ये उस जमाने की बात है जब 1 रुपये का 80 किलो गेहूं आता था और 1 रुपये का 3.5 सेर घी आता था।
अयोध्या के साधु सुनकर के चुप रह गए। एक साधु लौकी का कमंडल बनाकर लाया और वो चमत्कार दिखाता था। बोले हमारे कमंडल को आटा दाल चावल से भर दो। उसको हम मान जाएंगे कि हाँ साधु है, भर दो इसको। इस तरह से ऐसा किया जाता है। मंत्र पढ़ के वो कमंडल बनाया जाता है, तूमा का मंत्र पढ़ के बनाया जाता है। और उसमें भरता वो इसलिए नहीं है कि वो जिंद सिद्ध कर लेते हैं, तो उसमें भरते जाओ जिंद वो चीज़ गायब करता चला जाता है, दिखाई पड़ता नहीं, जिंद सब गायब कर देता है, जिंद गायब कर देता है। ये चमत्कार है, इसलिए वो भरती नहीं है। वो अयोध्या में कई जगह घूमा। बोले क्या अयोध्या में साधु हैं, हमारा कमंडल किसी ने नहीं भरा। महाराज के पास आया, महाराज ने बुलाया उसको, एक मुट्ठी आटा अपने हाथ में भरा और जैसे ही कमंडल में डाला, कमंडल भर ही नहीं गया, पड़ाक से कमंडल फूट गया। कमंडल फूट गया और महाराज ने उसको प्रेम से भोजन कराया और बोले देखो भैया, ये सब दुनिया के चमत्कार हैं, ये चमत्कार दिखाओगे तो लोग तुम्हें मान्यता देंगे। ये भजन नहीं है, इससे दुर्गति होगी। ये तंत्र मंत्र टटका टोना करके ये सब करोगे तो इससे दुर्गति होगी। ये भजन नहीं है। तुमने घरबार छोड़ा, साधु का भेष बनाया और मान बढ़ाई के चक्कर में पड़ करके तुम किसी काम के नहीं रहे। तुम्हारा लोक भी बिगड़ गया और तुम्हारा परलोक भी बिगड़ गया। ये शरीर परस्वार्थ और परमार्थ दो काम के लिए मिला है। सबकी सेवा करो, ये परस्वार्थ हो गया, सबका हित करो, और परमार्थ भगवान का भजन करो, इसके लिए मिला है। सबका हित करो और भगवान की प्राप्ति करो, ये दो काम के लिए शरीर मिला है। भजन न हो तो परोपकार में लग जाए, भजन किसी से न बने तो परोपकार में लग जाए, गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा, इसमें लग जाए। भजन न बने कोई चिंता की बात नहीं, सेवा में लग जाए। सेवा में जो निष्काम भाव से लग जाते हैं उनको चौथे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। बाबा श्री रघुनाथ दास जी ने कहा, अपने शरीर से किसी का दुल नहीं दिखाना, किसी को नीचा नहीं दिखाना, क्योंकि नीचा किसी को भी नीचा दिखाना महापाप है। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। इस शरीर को देवता तरसते हैं। ये कर्म भूमि है, यहाँ अच्छी कमाई से भगवान के धाम में वास होता है। महाराज जब ये शब्द उसको कहने लगे, वो साधु रोने लग गया और बोले महाराज आपने बड़ी कृपा की, मेरे जीवन का मन का विकार निकल गया, अब मैं आपकी शरण में हूँ। अब हमारे हृदय में बड़ी चोट लगी है, अब ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान के नाम के अलावा और कुछ न करूं। निरंतर वो नाम जप में लग गया, दंडोती करके चला गया। चारों धाम राम नाम जपते हुए उसने घूमा, हर समय राम राम करता था, थोड़ी थोड़ी देर में रोता था। उसके पट खुल गए, सीताराम जी का साक्षात दर्शन हो गया। फिर महाराज जी के पास आया, महाराज जी को दंडवत करके रोने लग गया। महाराज ने उठा के उसको हृदय से लगाया और एक कुटिया में आसन लगवा दिया उसका, कहा अयोध्या वास करो, यहीं भजन करो। 90 वर्ष की आयु तक वो जीवित रहा। इसके बाद भजन करते करते उस साधु ने शरीर छोड़ा। ऐसे ऐसे तंत्र मंत्र वालों को भी बाबा रघुनाथ दास जी ने भजन में लगा करके सच्चा मार्ग दिखा दिया। विचित्र लीला थी बाबा रघुनाथ दास जी की। पंगत खुले में होती थी, ठीक है, झोपड़ा था, पंगत होती थी। और पहले पंगत जब फिर जाती तो एक बार सीताराम गर्जना होती थी, फिर बीच में एक बार गर्जना होती थी और आखिरी गर्जना तीसरी बार होती थी। हाँ, संत भगवान गर्जना हो जाए आखिरी, सीताराम, श्री सीताराम नाम महाराज की जय, तो आखिरी गर्जना का मतलब होता अब उठ जाओ। तो सब साधु उठ जाते थे, पत्तल दोना सबको मिलता था। तो उठ जाने के बाद हजारों पक्षी पेड़ों पर बैठे रहते थे। जैसे ही उठ जाते थे साधु तो वो सब पक्षी पत्तलों पर आ जाते थे और पत्तल पर जितना अन्न के कण पड़े हैं सब चुग चुग करके पक्षी चले जाते थे।
इस तरह से साधुओं की पंगत पत्तल पर ही संतों का शीत प्रसाद हजारों पक्षी पाते थे। ऐसी विलक्षण झांकी वहाँ होती थी। और जब वो छक जाते थे पक्षी, तब पत्तल उठाई जाती थी, इतना उसमें परोस दिया जाता था। महाराज जी, बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज जितने साधु कुटियों में होते थे, सब साधुओं की कुटियों की परिक्रमा करते थे नित्य। सनातन भगवान की 5 परिक्रमा करते थे, साधुओं की परिक्रमा करते थे, फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अपने आसन पर विराज जाते थे। ध्यान से सुनो, बाबा रघुनाथ दास जी के समय में साधुओं का वहाँ कायदा क्या था। रात्रि को 11 बजे के पहले कोई साधु सोता नहीं था। कितने बजे शयन करते थे? 11 बजे रात को सोते थे और 2 बजे रात को उठ जाते थे। कितने बजे उठते थे? कितने घंटा सोए? 3 घंटा। दिन में सोना मना था। दिन में कोई साधु सोता नहीं था। केवल 3 घंटा सीताराम दास जी महाराज केवल 3 घंटा सोते थे बस। 1 घंटा क्रियाकर्म में लगता था, तो 2 से 3 में सब क्रियाकर्म हो गया और 3 बजे सब साधु अपने आसन पर बैठ जाते थे भजन के लिए। जब तक सूर्योदय न हो जाए तब तक सब माला फेरते थे, सब भजन करते थे। और इसके बाद नेम टेम किसी का खराब नहीं होता था। फिर सेवा करने वाले सेवा में, गौ सेवा, भंडार में, सब जगह सेवा करने वाले सेवा में लग जाते थे। रात में कोई भूखा आ जाए तो उसको भरपेट मिठाई खिलाई जाती थी। फलाहार करने वालों को गंजी, आलू और अरवी, अमरूद ये दे दिए जाते थे। और बाबा श्री रघुनाथ दास जी कहते थे, बहुत ध्यान से सुनो, कहाँ गए बाबा? बुढ़े बाबा सुन रहे कि नहीं सुन रहे? बाबा श्री रघुनाथ दास जी कहते थे कि फलाहार की का प्रमाण है, अन्न का आधा दाम लगना चाहिए फलाहार में। अन्न आहार जो करते ना एक समय में भोजन, उसमें जितना लगता है उससे आधा फलाहार में लगना चाहिए। नहीं तो जप, पाठ, पूजन, दर्शन, कीर्तन का कोई फल नहीं मिलता। अब फलाहार में क्या होता है? अन्नाहार हम लोग जितना करते हैं उससे 4 गुना 5 गुना धन फलाहार वाले दिन लग जाता है। तो पूजा पाठ जब तब का कोई फल नहीं मिलेगा। खाक चौक में कोई कहता हम फलाहारी हैं तो उसको महाराज जी आलू डाल देते थे भात में। हाँ, भात में आलू डाल देते और भात बन जाता, सिद्ध हो जाता चावल, उसमें से आलू निकाल के उसको दे देते। कहते महाराज ये तो भात का। बोले भात का तो क्या, दाल भात घुस गया उसके भीतर गया। ठाकुर जी पा रहे हैं, तुम ढोंग करते हो फलाहार का। आलू खाओ, थोड़ा गुड़ दे देंगे, ले नमक ले लो, सेंधा नमक ले लो, आलू खाओ, हो गया फलाहार। तो अच्छे अच्छे फलाहारी 1-2 दिन में ही फिर पंगत करने लग जाते थे प्रेम से। हो गया फलाहार, यहाँ खाक चौक रहना है तो पंगत करना ही ठीक है। महाराज कहते थे फलाहार करे तो अन्ना, महाराज जी तो और भी चित्र बात कहते थे। वो कहते थे अन्नाहार से 1/4 खर्च फलाहार में होना चाहिए। और वो ऐसे स्वयं थे, इतना सा साग लेते थे फलाहार के नाम पर। भगवान को जो भोग लगता उसी को इतना सा साग है, नारियल की कटोरी में इतनी सी कटोरी इतना साग लेते थे। और रात्रि को 1.5 पाव के करीब दूध लेते थे। पर दूध भगवान के लिए बहुत अच्छा उठाते थे। धूना पर उठता रहता था दूध। कहाँ गए पुरुषोत्तम दास? ऐसी मोटी मलाई पड़ जाती, उसी में बूरा डाल देते, देसी बूरा। और फिर बड़ा गिलास था, ठाकुर जी का भोग लगने जाता, उसको थोड़ा सा मिला दिया जाता। सबको दूध मिलता था। पंच प्रमाण, पंच प्रमाण माने न किसी को कम न किसी को ज़्यादा। महाराज जी कहते थे कि दूध किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा तो भी भजन नष्ट हो जाएगा। पंच प्रमाण मिलना चाहिए, सबको एक जैसा। और अपने लिए कहते देख नज़र मत लगाना, हम खाली दूध पीते हैं तो हम 1.5 पाव दूध ले रहे हैं, हमारे पे नज़र मत लगाना कि इतना दूध पी गया। सबको थोड़ा थोड़ा देते थे।
क्योंकि उसी में दही भी जमाना है। थोड़ी गैया थी, 8-10 गैया थी, मिलता सबको दूध था। और कम दूध होता तो एक एक छोटी डंकी होती ना, उससे देते थे, एक एक छोटी कटोरी। कहते जवान की बत्ती सी भिजना चाहिए, बत्ती सी भिज गई, ताकत आ गई, और क्या करना ज़्यादा दूध का। तो इस तरह से महाराज करते थे, पर वो दूध दूध ही होता था। हमको तो भगवान की दया से महाराज जी पाव भर दूध देते थे, पूरा गिलास भर के देते थे, बाकी सबको थोड़ा थोड़ा दूध मिलता था। तो अन्नाहार से आधा दाम लगना चाहिए फलाहार में, नहीं तो जप पाठ पूजन दर्शन कीर्तन का फल नहीं मिलता। जो धूनी तपने के लिए आते उनको भी महाराज समझाते थे कि इतनी लकड़ी हो कि अधिक आंच भी न लगे और ठंड भी न लगे, इतनी कम से कम लकड़ी जलाओ, क्योंकि ज़्यादा आंच लगेगी तो पीछे बैठोगे, ठंड लगेगी तो आगे खिसकोगे, तो आगे पीछे खिसकने में रह जाओगे, तुम भजन कब करोगे। और जो भभूति लगाते थे, अखंड भस्म चढ़ाते थे, उनसे अमनिया नहीं करवाते थे साग सब्जी, क्योंकि अमनिया में वो जाएंगे तो उनके शरीर की भस्म झड़ जाएगी, वो भगवान के योग्य नहीं रह जाएगा। उनसे जल नहीं भरवाया जाता था, क्योंकि भभूत झड़ जाएगी, भगवान को भोग लगता है। अब और आगे सुन लो, जो साधु चरस गांजा तमाकू पीते थे उनको भी पूज्य बाबा रघुनाथ दास जी किसी सेवा में नहीं लेते थे, न कुठार में, न भंडार में, न रसोई में, न पूजा में, किसी काम में उनको नहीं लेते थे, क्योंकि चरस गांजा तमाकू पीने वालों के हाथ गंधाते हैं, उनके मुंह से भी गंध आती है, वह चीज़ भगवान को भोग नहीं लग सकती है। उनके लिए कहते हम मना नहीं करते कि आप गांजा तमाकू मत खाओ, आप जो करते हो सो करो, प्रेम से प्रसाद पाओ और भजन करो, आपको किसी सेवा में नहीं रखा जाएगा। तो उनके पास आने वाले कितने साधु गांजा भांग अफीम तमाकू सब खाना छोड़ दिए, भभूति लगाना भी छोड़ दिए, धूनी तपना और फलाहार करना भी छोड़ दिए, सब तीव्र गति से भजन में लग जाते थे। वो कहते थे गति तो केवल भगवान के भजन से होती है, भगवान का भजन करना चाहिए। क्यों? नशा न मिलने से मन लाएं लाएं होता है, मन करता कि वो चीज़ खा लें, वो चीज़ खा लें, वो चीज़ खा लें, उसके बिना फिर मन नहीं लगेगा। और पता लगता है तो एक कोस तक जाकर के अपने नशे की पूर्ति के लिए चले जाते हैं, तब मन ठीक होता है। इसलिए नशा करने वाले को कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए नशा नहीं करनी चाहिए। साधक समझ जाते और सब छोड़ देते थे। अयोध्या में साधु निमंत्रण में जाते तो रंगी साफ़ी पाते थे, ला करके धो करके साफ करके पहनते थे। महाराज कहते थे मार्किन का सादा वस्त्र ही पहनना चाहिए, सादा वस्त्र सादा भोजन करने से साधक का मन शांत रहता। अब ध्यान से सुनो, सीताराम, रसोई में सेवा करने वाले लोग, बाबा कहते थे 1000 आदमी की दाल साग की छोंक में बहुत कम घी जाता था, इतना घी कि बस छोंक एक बार वो सिक जाए, बस घी बिल्कुल ना रहे उसमें। सैकड़ों मन घी तेल जमा रहता था, पर इतना ही घी तेल छोंक में पड़ता था जितने में वो केवल जीरा सिक जाए। क्यों? वो घी तेल कोई मांगता था, उसको दिया जाता था। स्थान में महाराज कहते थे कि ज़्यादा घी तेल खाओगे, बहुत पौष्टिक आहार करोगे, तो महाराज कहते थे, बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज संतों को कहते थे कि उनको तो उबला हुआ सामान्य भोजन ही करना चाहिए। छोंक लगाने में जितना में जीरा वगैरह भुन जाए उतना बस ठीक है, बाकी घी तेल नहीं खाना चाहिए। महाराज कहते थे तुमको क्या संतान पैदा करना है, खूब ताकत की चीज़ें खाओगे तो इंद्री प्रबल होगी, मन तुमको नीचा दिखा देगा, इसलिए एकदम रूखा सूखा सात्विक आहार करना। महाराज घी दूध खाने के लिए भी मना करते थे, अधिक घी नहीं लेना, अधिक दूध नहीं लेना, बहुत मामूली लेना। महाराज को इस प्रकार से सेवा करते करते बाबा रघुनाथ दास जी को 12 वर्ष हो गए।
तब बाबा रघुनाथ दास जी की माता जी ने पत्र लिखा कि हम भी आपकी शरण में आकर अपना जीवन सुधारना चाहती है। बाबा की माता जी ने पत्र लिखा। महाराज ने लिखा दिया कि जब तुम्हारी इच्छा हो आ जाओ, कई कुटी खाली हैं। पत्र पाते ही वहाँ से अपने परिवार के एक महाराज के भक्त के साथ वो आ गई और कुटी में आसन लगाकर भजन करने लगी। बाबा रघुनाथ दास जी की माताजी रोज सरयू स्नान करती, भगवान सनातन की दंडवत करती, महाराज को भी दंडवत करती थी। वो ये भाव नहीं रखती थी कि मेरे पुत्र हैं, ये महापुरुष हैं, भगवत प्राप्त संत हैं, उनको भी दंडवत करती थी। और अपना नियम निरंतर भजन करती थी, अपना नियम समय से करती थी। माने वो भी आश्रम की मर्यादा के अनुरूप रात्रि को 11 बजे विश्राम में जाना, 2 बजे रात को आसन छोड़ देना और 3 बजे से भजन में लग जाना। अहरनिश भजन में लगी रहती थी, शरीर से सेवा भी करती थी। अब आश्रम के साधु ये महाराज जी की माताजी हैं, उनको दंडवत करने लगे तो वो बड़ी दुखी हो गईं। उन्होंने महाराज से कहलवाया, महाराज के पास सूचना भेजी कि महाराज ये बात ठीक नहीं है, ये संत विरक्त संत हैं, हम तो सामान्य गांव की हैं, स्त्री हैं, हमको ये प्रणाम क्यों करते हैं, हमें दुख होता है, हमारी आपके सामने ये सब दंडवती करते हैं। महाराज ने कहला भेजा कि जीव भाव से तरता है, इन साधुओं का भाव आपके प्रति है, वे भाव से प्रणाम करते हैं, तो हम उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि हम रोकेंगे तो उनको दुख होगा और तुम्हारी हानि इसमें नहीं है, क्योंकि तुम अपना भजन करो, न तुम दंडवती से खुश हो और न दंडवती से दुखी हो। कोई दंडवत करे तो खुश भी मत हो और कोई दंडवत न करे तो दुखी न हो। तुम तो प्रेम से भजन करो, क्योंकि गति तो भजन से होती है। माताजी ने जीवन में केवल इतना ही पूछवाया, बाकी वे निरंतर भजन करती रही। भगवान की दया हो गई। महाराज जी बाबा श्री रघुनाथ दास जी 77 वर्ष की आयु में भगवत धाम पधारे, पर उनकी माताजी 100 वर्ष पूर्ण करके भगवत धाम गई। बैठी जब करती करती गई, आरती आई और आरती को उन्होंने लिया, महाराज के सामने ही शरीर पूरा किया था। आरती लेकर के माताजी ने कहा, विमान आ गया है, सीताराम जी आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं। आरती लेकर के वो भगवत धाम चली गई, शरीर छूट गया। मजले महाराज जो महाराज के रघुनाथ दास जी महाराज के शिष्य थे, उनको सब मजले महाराज कहते थे। उन्होंने वही सब स्थान की सेवा वगैरह वही सब करते थे। उन्होंने क्रियाकर्म भंडारा खूब धूमधाम से किया। महाराज के समय के साधु सेवक कहते थे कि हमें महाराज बहुत मानते हैं। एक साधु 40 कोस पर था, महाराज ने तार दिलवा दिया कि जैसे हो वैसे ही चले आवें। क्या कहा? एक साधु था, महाराज का शिष्य था, 40 कोस दूर रहता था और महाराज ने खबर भेजी कि तुम जैसे हो वैसे ही चले आओ। तार जाता ना, तार भिजवा दिया, जैसे हो वैसे चले आओ। महीना गर्मी का था, तार की खबर मिली, वो डोललाल होकर आसन पर जाता था, केवल शरीर पर लंगोटी थी, लोटा बगल में दबाए हुए था। आसन पर नहीं गया, वहीं से पैदल चल दिया। 2 दिन लगे उसको चल के आने में। 2 दिन में चल के आया और दूर से ही दंडवत करके खड़ा हो गया। साधु ने कहा, करे तुम आसन तक नहीं लाए, ऐसे कैसे चले आए? उसने कहा, महाराज जी का हुक्म था। महाराज जी ने कहा, जैसे हो वैसे चले आओ। तो महाराज ने कहा कि ठीक है। अब उसने हाथ पांव भी नहीं धो, डोलडाल करके आया था, लोटा कांख में दब रहा था, हाथ पांव भी शुद्ध नहीं किया था, हैं? हाँ, ऐसे ही चल। ऐसे आज्ञाकारी शिष्य होते थे उस जमाने में। कुल्ला दातुन, इसके बाद महाराज की आज्ञा भई, तब कुल्ला दातुन स्नान किया और कहा, महाराज यदि हम कुछ कर देते, कुल्ला दातुन स्नान कर लेते तो गुरु महाराज की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता। आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। क्यों? आज्ञा का उल्लंघन होती दोनों तरफ से कहीं ठिकाना न मिलता, हमारा तो ये भी बिगड़ जाता, वो भी बिगड़ जाता।
इसलिए गुरुजनों के आदेश में रहना चाहिए। महाराज सुन रहे थे। महाराज ऊपर से नीचे आ गए जहाँ साधु खड़े थे और बोले, देखो इसने कितना कष्ट उठाया है, लार का घूंट तक नहीं इसने भीतर घूंटा, ऐसा विश्वासी हैं, दीन हमारे वचन को पूरा किया। ऐसा कहकर महाराज प्रसन्न हो गए। महाराज के प्रसन्न होते ही उसके पट खुल गए, उसके पट खुल गए और साक्षात श्री सीताराम जी महाराज का उसे दर्शन हो गया। इसी को कहते आज्ञा पालन में ही सिद्धि होती है। फिर महाराज ने कहा, अब तुम स्नान करो। साधु को 2 अचला, 2 साफी, 4 लंगोटी, चादरा, आसन दिया। स्नान करके लंगोटी लगा कर महाराज को दंडवत किया। भंडारी ने भोजन कराया, कुटी में आसन लगाया। इस प्रकार से फिर बोले, अब तुम यहीं रहो, भजन करो। उसको भगवत प्राप्ति हो गई। महाराज के समय का एक कुठारी था महात्मा, उसका जब शरीर छूटा तो महाराज जी के आंख से आंसू आने लगे, बाबा श्री रघुनाथ दास जी के। सब साधु बोले, महाराज आप क्यों रो रहे हैं? तब आपने कहा कि इसलिए आंसू आए हैं कि ऐसा वह उदार था, अब ऐसा उदार कुठारी मिलने वाला नहीं है। हम जिसको 1 सेर का हुक्म दिया जाता था उसको वो 1.5 सेर देता था, अब ऐसा कुठारी नहीं है। उस साधु के शरीर को ले जाते समय बाबा रघुनाथ दास जी स्वयं सरयू तक गए। अयोध्या जी में आज भी नियम है, संतों को जल समाधि ही दी जाती है, अग्नि संस्कार नहीं किया जाता है। और विरक्त मात्र को अग्नि संस्कार वर्जित है। लेकिन क्या करें, कैसे दुर्भाग्य का समय आया कि सब जगह लोग फूंकने लग गए और क्रियाकर्म कर्मकांड होता नहीं है। ये बहुत दुखद बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अयोध्या में विरक्त संतों में परंपरा सबको सरयू जी के जल में ही सबका प्रभाव होता है, यही पुरानी पद्धति है। वृंदावन में भी साधुओं का सबका जमुना जी में प्रभाव होता था, जल समाधि होती थी। अब इस समय बंद हो गया है। मान लो नदियों में डालना बंद हो गया है तो भूमि में शरीर को गाड़ देना चाहिए, पर जलाना नहीं चाहिए। उत्तम पक्ष, शास्त्रीय पक्ष यही है। और एक साधु चित्रकूट में चिथरा लपेटे घूमा करता था, सबकी जूठन खाता था, लोग उसको पागल कहते थे, किसी से बोलता नहीं था। फूस का महीना था, शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को 12 बजे दिन में बोला, देखो 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 देखो, बाबा रघुनाथ दास जी विमान में बैठकर साकेत जा रहे हैं। सब लोग बोले ये तो पागल हो गया है, पता नहीं क्या कह रहा है। लेकिन जब पता चला तो पौष शुदी 10वीं को ही 12 बजे महाराज ने शरीर पूरा किया था और विमान में बैठ कर के भगवान के पास गए। ऐसा होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज, वे बाबूजी तो सेवा में ही थे, तो महाराज जी का शरीर अस्वस्थ था, तमाम जगह से लोग आ गए थे। एक महेश्वर दास पाठक करके एक ब्राह्मण देवता हैं पूरा कला में, मंदिर के पुजारी, तो वो जो है आए थे यहाँ महाराज जी का दर्शन करने। उनकी इच्छा थी कि हम अंतिम क्षण तक यहीं रहें। महाराज जी ने उनको ब्रज हेल्थ केयर में महाराज जी ने उनको बुलाकर कहा, महेश्वर दास, कही हाँ। बोले वहाँ चतुर्भुज भगवान की पूजा में कौन है? बोले कोई दूसरा कर रहा। बोले नहीं, तुम पूजा छोड़ के आए हो, ठीक नहीं, पूजा करो भगवान की, जाओ भगवान की पूजा संभालो, प्रेम से पूजा करना, किसी का ओसरा हो पूजा तुम ही करना प्रेम से। आज्ञा दिया तो वो चले गए। तो मन में बड़े दुखी थे कि महाराज जी के अंतिम क्षण तक हम रहते, महाराज जी के अंतिम यात्रा में रहते। सत्य घटना है। तो जिस दिन महाराज जी का ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को शरीर पूरा हुआ, वो प्रातःकाल आरती करके चतुर्भुज जी की बैठकर मंदिर में चरणामृत बांट रहे थे। और वहाँ शाम को भीड़ होती दर्शनार्थियों की, सवेरे लोग नहीं आते हैं, बहुत कम, इक्का दुक्का कोई माई दाई आई, शंकर जी को जल चढ़ाए, चली गई दर्शन करके चरणामृत लेके, बाकी ज़्यादा लोग नहीं आते। तो उन्होंने, आज भी वो हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष देखा कि एक फूलों से सजा हुआ विमान है, उसमें 4 बालक संत बैठे हैं, शायद सनकादिक भगवान ही हों। वो चमर आदि लिए हुए हैं और उसके मध्य में सुंदर सिंहासन पर महाराज जी विराजमान हैं। विमान चतुर्भुज मंदिर के चौक में उतरा और महाराज जी प्रत्यक्ष, कोई स्वप्न नहीं, दिन की बात, सवेरे 7:30 बजे 8 बजे की बात,
और वो आए, आकर के महाराज जी ने भगवान की परिक्रमा की, चतुर्भुज जी की, साष्टांग दंडवत किया और साफी लेकर के ऐसे कहा चरणामृत लाओ पुजारी जी। उन्होंने महाराज जी को प्रणाम भी किया और चरणामृत भी दिया। और ये बिल्कुल भूल गए कि महाराज जी को तो हम अस्वस्थ छोड़ के आए, महाराज जी यहाँ चरणामृत लेने कैसे आ गए। ऐसे देखा, मुस्कुराए और कहा प्रेम से सेवा करो। और महाराज जी गए और विमान में बैठे और विमान अंतर्धान। तो उनको लगा ये क्या घटना घट गई मेरे सामने, ये सत्य घटना है 2006 की, ये क्या घटना मेरे सामने घट गई। उसी समय फ़ोन से गांव में समाचार आ गया कि महाराज जी का शरीर पूरा हो गया। तो उनके मन में भावना थी कि हमको अंतिम दर्शन हो, तो महाराज जी उनको दर्शन देते हुए भगवान के निकट पहुँचे। ये है महापुरुषों का जीवन, ऐसा होता है। अब और सुन लो, बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज का हुक्म था, उनका आदेश था, जो साधु आरती में नहीं आवे उनको दंड दिया जाता था। क्या दंड दिया जाता था? वो जगन्नाथपुरी पैदल दर्शन करके आवे। कहाँ अयोध्या है, कहाँ जगन्नाथपुरी है। आरती में उपस्थित न होने वाले साधु को जगन्नाथपुरी पैदल चल के जाना पड़ता था। हाँ, इस स्थिति में माफ़ी मिलती थी कि साधु का पेट खराब हो गया, डोलाल चला गया, उसी समय वह आरती में नहीं जा पाया, अथवा बुखार चढ़ गया, बीमार पड़ा है, तो माफ़ी मिल जाती थी। नहीं तो साधु जो भी हैं ठाकुर जी की आरती में लाख काम छोड़कर आना ही चाहिए, नहीं तो दंड दिया जाता था, जगन्नाथपुरी जाना पड़ेगा। कोई साधु झगड़ा करे तो यही सज़ा दी जाए कि जिसका कसूर हो उसको आने जाने का खर्च दिया जाए और तब लौट करके वहाँ रह सकता है। बहुत से महात्मा ऐसे तो ऊर्ध्वबाहु ऐसे हाथ उठा लेते, फिर नीचे हाथ नहीं करते, ऐसे ही हाथ कर लेते हैं। तो महाराज उनको कहते कि भाई तुमको दूसरा डोलाल कराता है, दूसरा सोचाता है, दूसरा कपड़ा पहनाता है, क्या ज़रूरत है इसकी। भगवान की सेवा करो, गऊओं की सेवा करो, हाथ ऊपर खड़े करने से क्या फ़ायदा। क्योंकि दूसरा व्यक्ति तुम्हारी सेवा में लगा है तो तुम्हारा भजन कैसे सफल होगा। उसके हाथ मालिश करवा करवा के हाथ सीधे करवा देते थे महाराज, उसको भी भजन में लगा देते थे। कोई नंगा आता था तो हाथ जोड़कर बाबा रघुनाथ दास जी कहते थे कि तुमको जल भोजन करने का ज्ञान है? वो कहता था हाँ। तो मान अपमान लगता है? तो कहता था हाँ। फिर कहते थे सब तुमको मान अपमान का अनुभव है, भूख प्यास का ज्ञान है और लंगोटी लगाने का ज्ञान नहीं है तुमको, जो तुम नंगे घूमते हो। नंगा वह रह सकता है जिसमें बाल भाव आ जाए, उसे विज्ञान दशा कहते हैं। ये विज्ञान दशा अपने आप किसी में आ जाए तो बात अलग है, अन्यथा कपड़े पहनना चाहिए। यह मनमुखी आडंबर है, इससे गति नहीं होगी। तो वह मान जाता था, उसको आप कपड़े पहना देते थे। जो पेड़ में रस्सी बांध करके झूलते, पुराने ज़माने में ये सब होता था, ऊपर पैर बांध लेते थे और नीचे झूलते थे। एक आदमी झुलाता रहता था, नीचे आग जला दिया जाता था, दाढ़ी बांध लेते थे, कहते भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। एक आदमी उसको धक्का देता था, ऐसे ऐसे झूलता था वो, नीचे कंडी जला देते थे। वो कहीं मान लो झुलस गया ज़्यादा तो महाराज रस्सी झुलस गई तो बेचारे आग में चला गया, प्राण ही चले जाएं, शरीर अंग भंग हो जाए। तब आप कहते थे भैया शरीर भजन के लिए मिला है, ये सब नाटक तमाशा देखने दुनिया आ जाती, ये सब करने के लिए शरीर नहीं मिलाया, ये तो काया का कष्ट है। महाराज समझाते थे कि पूज्य बाबा रघुनाथ दास जी महाराज के सबसे सरल वेद शास्त्र उपनिषद गीता मानस भागवत सबका सार भगवान के नाम का जप है। वेद पुराण इतिहास गीता भागवत रामायण संतों की वाणियाँ सबका सार है भगवान के नाम का जप। तो सबका सार जो नाम जप है उसमें लग जाना चाहिए। जिसका जिस नाम से प्रेम हो उसी नाम में लग जाना चाहिए, किसी एक नाम में ही समर्पित हो जाना चाहिए। भगवान के हजारों नाम हैं, एक में मन लगा
तो मुक्ति, भक्ति, ज्ञान सब कुछ प्राप्त हो जाएगा और जीविका का प्रबंध करने की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान अपने आप करेंगे, कहीं जाओ वहीं मिल जाएगा। तुमको देखकर लोग कहते हैं कि बड़ा भारी सिद्ध है, खूब पैसा चढ़ता है। यह तो दूध भिक्षा नहीं है, ठगाई के पैसे से गति नहीं होती है। तुम अपने को सिद्ध चमत्कारी बनाकर पुजवाओगे और उससे कुछ करोगे तो उससे गति नहीं होगी। इस तरह से समझा बुझा करके वो अनेक साधुओं को वो भजन के मार्ग में लगा देते थे और जिसको जो आवश्यकता होती थी उसकी आवश्यकता पूरी करके भेजते थे। यहाँ लिख रहे हैं पूज्य गोकुल भवन वाले परमन जी महाराज कि महाराज का सूक्ष्म चरित्र हमने बताया है। गुरु महाराज ने तो बहुत सुनाया था, जितना सुनाया उतना हमने लिखा नहीं है, जितना कुछ थोड़ा बहुत याद रहा उतना हमने लिख दिया। पूज्य बाबा रघुनाथ दास जी के समय में सरयू जी में बड़ी बड़ी नाव चलती थी। एक एक नाव में हजारों मन अनाज आता था। एक नाव डूबने लगी तो जो लोग लाते थे बोले, दोहाई बाबा रघुनाथ दास जी की, नाव डूब रही है, बचाओ। महाराज के कान में शब्द आया तो महाराज दूर बैठे थे यहाँ, तो महाराज के माथे पर पसीना टपकने लग गया। जाड़े का महीना था। जाड़े के महीना में पसीना देख करके भक्तों ने पूछा, महाराज आपके मस्तक पर पसीना क्यों? एक नाव डूबती थी। तो तब उन्होंने कहा कि एक नाव डूब रही थी, उन्होंने पुकारा। तो फिर पुकारा तो हमको जो कोई पुकारे तो सेवा करने के लिए जाना ही चाहिए। तो हमने नौका को बचाने के लिए जोर लगाया, उसी से पसीना आ गया। ये चर्चा कर ही रहे थे कि थोड़ी देर बाद जो लोगों के साथ घटना घटी थी वो आई गए कि बाबा ना होते तो हमारी तो नाव डूब जाती। और जो गल्ला लाए थे उसमें से 1 रुपया और 1 रुपया, 1 मन गल्ला और 1 रुपया लोग वहाँ देते थे। हजारों नाव आती थी, इस तरह से अन्न आता था वहाँ। और इस तरह से मालिक आता था साल में 2 बार, नाव जो जहाज़ों का मालिक वो आता था कि बाबा के यहाँ ठीक ठीक सामान पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, सेवा पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही है। इस तरह से वो जहाज़ का मालिक देखने में आता था। 2 बार 1.25 रुपया पूजा देता था, वही उतना लिखा जाता था जो चढ़ता था। और जो भी पैसा होता था महाराज रखते नहीं थे, बनिया के पास भेज देते थे। खूब राशन आओ, पानी आओ और खूब आनंद से चकाचक सबको खिलाओ पिलाओ, मस्त रहो, इस तरह से होता था। जब महाराज का शरीर पूरा हो गया, पौष शुद्धि दशमी को भजन करते करते आप भगवत धाम चले गए बाबा रघुनाथ दास जी। तो मझले महाराज से, जो महाराज के शिष्य थे, उनसे भक्तों ने कहा कि महाराज का एक चित्र उतर जाता तो अच्छा था, गद्दी पर रखने के लिए तो हो जाता, सबको दर्शन हो जाता। तो महाराज उस समय विराजमान थे। तो महाराज बोले, जिसका भाव होगा उसे दर्शन होंगे। भगवान और भगवान के भक्त हर जगह मौजूद रहते हैं। जब बाबा का शरीर छूट गया तो उसमें लकड़ी का बड़ा कैमरा होता था अंग्रेजी ज़माने में। वो कैमरा लाए कि बाबा का शरीर का फ़ोटो खिंचवा लो। तो जैसे ही कैमरा रखा, तड़ाक से आवाज़ हुई, कैमरा टूट करके गिर गया। आपके शरीर का भी फ़ोटो नहीं खींच पाए लोग, तड़ाक से आवाज़ हो गया। मजले महाराज ने कहा, देख लो, महाराज ने फ़ोटो खिंचाने के लिए मना किया था तो उनके मृतदेह का भी फ़ोटो कोई नहीं ले पाए। ऐसे महापुरुषों का संकल्प होता है। महाराज तखत पर विराजे। जिस तखत पर उनकी यात्रा निकाली गई, 24 आदमी बैठ सकते थे, इतना बड़ा तखत बनाया। बांस उसमें लगाए गए और सैकड़ों लोग उनकी यात्रा में इतने बांस लगाए गए कि चारों ओर से 24 आदमी बैठ सकें। इतने बड़े चौकी पर उनका विमान सजाया गया और उनको अयोध्या में उनकी शोभा यात्रा निकाली गई। सरयू जी ले गए और सरयू जी में उनको सरयू में जल समाधि दी गई। और वो कहते, महाराज लिख रहे हैं पूज्य श्री गोकुल भवन परमहंस जी महाराज, कि वो तखत जो है हमने भी उसका दर्शन किया जो सरयू जी के किनारे था। नहीं तो महाराज जो घाट वाले होते हैं वो उसको इधर उधर कर देते हैं, पर उस तखत पर कोई बैठता नहीं था, सब उसको साष्टांग प्रणाम करके परिक्रमा करते थे। ऐसे महाराज का प्रताप, आज भी बाबा रघुनाथ दास जी का दिव्य प्रताप वहाँ विराजमान है। हम पूज्य श्री महाराज जी के साथ जब पहली बार गए अयोध्या जी महाराज जी के साथ,
तो उसी समय हमको गुरुदेव भगवान की कृपा से और वहाँ की दिव्यता की अनुभूति हो गई। बड़ी छावनी की दिव्यता की अनुभूति भगवत कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से दास को हुई। ऐसे पूज्य बाबा श्री रघुनाथ दास जी का चरित्र यह प्रमाणित करता है कि जो तो ही राम लागते मीठे, राम जी मीठे लगते तो नवरस सट रस अनरस हुए, जो तो नवरस सट रस रस अनरस हुए जाते सब सीठे, वंचक विषय विविध तरि तनु धरि अनुभवे सुने अरुडीठे, यह जानत हो हृदय आपने सपने न अघाय उभीठे। गोस्वामी जी कहते न जाने कितनी योनियों में गया, कितने शरीर हमने धारण किए और कैसे कैसे विषयों को भी नहीं भोगा, लेकिन आज तक हमारी तृप्ति नहीं हुई। इन विषयों ने ठगा ही ठगा है हमको। इसलिए अब हमें तो राम जी का नाम ही मीठा लग रहा है। इसलिए तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल, बचन कहत अति ढीठे। ढिठाई भरे वचन, धृष्टता कर रहा हूँ जो भगवान से कहता हूँ, एक ही बात कह रहा हूँ कि हे प्रभु आप अपने नाम की लाज बचा लीजिए। हम और कुछ नहीं है, हमारे में साधुता नहीं है, केवल हम राम राम करते हैं। आप अपने नाम की लाज बचा लीजिए दया करके, क्योंकि नाम की लाज बचाने का आपका व्रत है। नाम लेने वालों को किस किस को नहीं आपने चिट्ठी लिख दी है। काय की चिट्ठी लिख दी है? कहते मुक्ति की चिट्ठी लिख दी, संसार बंधन से छूटने की चिट्ठी लिख दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो आप हमको भी चिट्ठी लिख ही देंगे, क्योंकि हम कुछ न हो पर राम राम तो करते ही हैं। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि यदि मुझे श्री रामचंद्र जी मीठे लगते, उनका स्वाद हमें मिल जाता, तो संसार में कहीं हमें स्वाद नहीं रह जाता। संसार में कहीं भी हमें सुख स्वाद नहीं रह जाता। इसका तात्पर्य यह है कि संसार में, भोगों में, पदार्थों में, संसार के व्यवहार में स्वाद जीव को तभी तक आता है जब तक भगवान के नाम रूप लीला का स्वाद उसे नहीं मिलता। भगवान जब मीठे लगने लग जाते हैं तो संसार सीठा हो जाता है, स्वादहीन हो जाता है। फिर किसी संसार के पदार्थ की ओर उसका आकर्षण नहीं रह जाता है। सारे आकर्षण सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। साहित्य में 9 रस हैं। साहित्य शास्त्र में 9 रस हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत। ये 9 रस हैं। किसी काव्य में अथवा किसी ग्रंथ में, किसी नाटक में, चाहे पाठ्य हो या श्रव्य हो या दृश्य हो, उसमें श्रृंगार रस होता है। एक नायक होता है, एक नायिका होती है, उनका परस्पर का प्रेम होता है, तो उसको श्रृंगार रस कहते हैं। जहाँ नायक नायिका का परस्पर का प्रेम जुड़ा हुआ है,
उसमें भी लोगों को रस आता है। रस ना आता तो लोग सिनेमा ही क्यों देखते। सिनेमा में यही होता है, श्रृंगार रस होता, सारे रस उसमें आते हैं। तो उसमें हीरो हीरोइन वगैरह रहते हैं, उन्हीं के प्रेम प्रसंग को लोग देखते हैं और सारा संसार उसी को देखकर बिगड़ रहा है। सबका धर्म, सबका सदाचार नष्ट हो रहा है। फिर भी लोग ऐसे आंख गड़ा के पढ़ते हैं उन ग्रंथों को। हमने देखा है कि ट्रेनों में या जहाज में, हवाई जहाज में लोग मोटे मोटे उपन्यास रखते हैं, अंग्रेजी के, हिंदी के, और उनके अक्षर भी बहुत छोटे होते हैं और मोटे मोटे नज़र का चश्मा लगा के लोग ऐसे पढ़ते हैं, रात को सोते भी नहीं हैं, इतना पढ़ते हैं। तो हमें पढ़ने का अवसर नहीं आया, न मन में पढ़ने की इच्छा है, क्योंकि घोर कुसंग है, इसका त्याग ही करना चाहिए। लेकिन इतना अनुभव हम जरूर करते हैं कि यदि उस साहित्य में, भले ही वह अश्लील साहित्य ही क्यों न हो, कुसंग ही क्यों न हो, उसमें पढ़ने वाले को कुछ न कुछ तो रस आता है। रस नहीं आता तो वो पढ़ता ही क्यों, उसको रस आता है इसलिए वो पढ़ता है। किंतु भगवान मीठे लगने लग जाएंगे तो संसार के किसी भी श्रृंगार रस के नाटक में, दृश्य में, काव्य में रस नहीं आएगा। फिर संसार के हास्य में भी उसे रस नहीं आएगा। हास्य के भी ग्रंथ होते हैं, हास्य की भी कविताएं होती हैं, लोग सुन करके हा 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 करते हैं। करुण रस प्रधान भी काव्य होते हैं, नाटक आदि होते हैं, ग्रंथ होते हैं। उनको पढ़ कर के, सुन कर के भी रस नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान के रस में वह डूब गया। भगवान रसरूप हैं, तो रसरूप होने के कारण भगवान से अधिक श्रृंगार कहीं नहीं है, भगवान से अधिक हास्य कहीं नहीं है, भगवान से अधिक करुण रस कहीं नहीं है, भगवान से अधिक वीर रस कहीं नहीं है, भगवान से अधिक रौद्र रस भी कहीं नहीं है, और भगवान से अधिक भयानक रस भी कहीं नहीं है, भगवान से अधिक बीभत्स रस भी कहीं नहीं है, और भगवान से अधिक अद्भुत रस भी कहीं नहीं है, और भगवान से अधिक शांत रस भी कहीं नहीं है। तो सारे रसों की परमावधि तो भगवान है, क्योंकि भगवान को वेद रसो वैशा कहता है। तो उन भगवान में रस जब मिलने लग जाएगा तो लौकिक नवरसों के जो काव्य ग्रंथ हैं उनको पढ़ने की, देखने की प्रवृत्ति, कहने सुनने की प्रवृत्ति नहीं रह जाएगी। पढ़ना, देखना, कहना, सुनना तो बहुत दूर है। ऐसे ग्रंथों को साधक व्यक्ति, साधु पुरुष, भक्त पुरुष छूते तक नहीं है। आप रामचरितमानस का नित्य पाठ करते हैं, तमाम साधु करते हैं। कौन सा ऐसा रस है जो उसमें न हो? श्रृंगार भी है, हास्य भी है, करुण भी है, वीर भी है, रौद्र भी है। लंका कांड में रौद्र, भयानक, वीर, बीभत्स सब रस लंका कांड में, और अद्भुत रस भी है, शांत रस भी है ही है, सब रस उसमें है। रसों का राजा श्रृंगार कहा जाता है, क्योंकि श्रृंगार रस में सारे रसों का अंतर्भाव हो जाता है। सारे रस श्रृंगार रस के अंतर्गत हो जाते हैं, अंतर्भाव हो जाता है सब रसों का। इसलिए श्रृंगार को रसराज कहा गया है, रसों का राजा श्रृंगार को कहा गया। भगवान में श्रृंगार रस भी सर्वोपरि है, उनके जैसा श्रृंगार और कहाँ होगा। रास पंचाध्यायी में श्रृंगार रस देखो कितना अद्भुत है। गोपियों ने जो युगल गीत, वेणु गीत आदि कहे, उनमें कैसा अद्भुत श्रृंगार रस है। श्री बिल्व मंगल जी के कृष्ण करणामृत ग्रंथ में कैसा अद्भुत श्रृंगार रस है। और श्री जयदेव महाप्रभु जी का गीत गोविंद महाकाव्य कहना ही क्या है, वह तो श्रृंगार रस का समुद्र ही है।
जय देव कवीन्द्र पचक्कवै खंड मंडलेश्वर आन कवि प्रगट भयो त्युह लोक गीत गोविंद उजागर कोक काव्य नवरस सरस श्रृंगार को आगर अष्टपदी अभ्यास करे तेहि बुद्धि बढ़ावे राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चय तहाँ आवे संत सरोरुह खंड को पद्मापति शुक जनक रवि जय देव कवीन्द्र पचक्कवै खंड मंडलेश्वर आन कवि श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप कर्णामृत सुकवित जुक्ति अनुच्छिष्ट उचारी कर्णामृत सुकवित जुक्ति अनुच्छिष्ट उचारी रसिक जनन जीवन जुहृदय हारावली धारी हरि पकड़ायो हाथ बहुरी तह लियो छुड़ाई कहा भयो कर छुटे बदो जो हियते जाई चिंतामणि संग पाए के ब्रज बधू केली बरणी अनूप श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। श्री हितहरवंश महाप्रभु जी, श्री स्वामी हरिदास जी, श्री हरिराम व्यास जी, अष्टछाप के महान भक्त रसिक कवि श्री स्वामी हरिव्यास देवाचार्य जी, श्री भट्ट देवाचार्य जी, श्री रूप गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी प्रभृति आचार्य, कितना रस साहित्य इन महापुरुषों ने कृपा करके प्रदान किया है। तो ऐसे रसराज श्री कृष्ण, रसस्वरूप भगवान श्री राम श्री कृष्ण के होते हुए, उनके इस अपूर्व भक्ति रस साहित्य के होते हुए, ये लौकिक नवरसों का वर्णन जहाँ लौकिक नायक नायिका को माध्यम बना करके किया गया है, उसमें भला उसका मन रमण कैसे करेगा जिसको भगवान का स्वाद मिल चुका है, भगवान के नाम रूप लीला का स्वाद जिसे मिल चुका है, उसका मन इसमें रमण नहीं करेगा। उसके लिए संसार स्वादहीन हो जाएगा। और महाराज भोजन में भी रस हैं। भोजन में कितने रस हैं? षड रस, 6 प्रकार के रस हैं भोजन में। कड़ुआ, कटु, कषाय, तिक्त, मधुर, अम्ल, लवण, ये 6 रस हैं। कड़ुआ मिर्चा, कशैला मेथी, मेथी कसेली होती है, जीरा, मेथी, ये सब कसेली है। कड़ुआ में करेला हो गया, तिक्त में मिर्चा हो गया, मीठा में मीठा हो गया, कशैला खट्टा, खट्टा में अम्ल खट्टा, और नमक, ये 6 प्रकार के रस हैं। और पूज्य हमारे पहाड़ी बाबा महाराज खाक चौक वाले महाराज जी कहते थे, साग दाल तभी अच्छे बनेंगे जब 6 रसायन उचित मात्रा में होंगे, तब वो रसायन बनेगा। तो उनके जैसा दाल साग हमने अब तक पाया नहीं। ऐसा सुंदर बनाते थे वो, क्या उनके हाथ में ही स्वाद था, ऐसा सुंदर बनाते थे वो। ना तो ऐसा फुल्का और ना ऐसा दाल साग,
विलक्षण था उनका सब काम। तो ये भोजन के 6 रस हैं, कड़ुआ, तीखा, मीठा, कसैला, खट्टा, नमकीन। ये 6 जो है वो भोजन के रस हैं। भगवान के नाम रूप लीला धाम का स्वाद जिस भाग्यशाली जीव को मिल जाएगा, उस जीव को ये कड़ुआ, कसैला, खट्टा, मीठा ये भी स्वाद उसको नहीं रह जाएगा, स्वाद में वृत्ति ही नहीं रह जाएगी। अभी 2-3 दिन पहले ही कुंज बिहारी भैया जी कह रहे थे ठाकुर श्री घनश्याम जी के बारे में कि 3.5 लक्ष नाम नित्य करते थे और उसी पद्धति से महीने में 1 दिन रोटी मांग लाते, रोटी सूखी रहती, इकट्ठी हो जाती रोटी, उसी का एक टुकड़ा मिट्टी की कुंडी में पानी में भिजा दिया, खा करके भजन में लग गए। इस तरह से भजन किया ठाकुर घनश्याम जी ने। भगवत प्राप्त संत थे ठाकुर घनश्याम जी। कुंज बिहारी जी के खास चाचा जी थे और कुंज बिहारी जी ने उन्हीं से दीक्षा भी ली। जीवन भर भजन किया, बहुत अद्भुत जीवन था। तो अब देखो, स्वाद यदि होता तो फिर आग्रह रहता रसों का, लेकिन आग्रह नहीं। ऐसी हमने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के जीवन में देखा, पदार्थ के स्वाद का कोई आग्रह ही संपूर्ण जीवन में नहीं था, क्योंकि भगवान के रस का स्वाद जिन्हें मिल गया उन्हें पदार्थों के रस का आग्रह नहीं रहता। भगवान को भोग लग के जो सामने आ जाए उसे वे अत्यंत प्रेम से अमृतमय मान करके प्रसन्नतापूर्वक पा लेते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जो मोहि राम लागते मीठे, यदि मुझे राम जी मीठे लगते तो संसार के 9 रस और भोजन के 6 रस, साहित्य के 9 रस और भोजन के 6 रस, ये सब रस अनरस, ये अनरस हो जाते, इनमें रस नहीं आता। वह जाते सब सीठे, सारे रस सीठे हो जाते।